नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 8 अगस्त सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने कॉलेजों की एनओसी रद्द करने के मामले में सख्त आदेश देते हुए कहा कि कॉलेजों को सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे में अदालत ने कॉलेजों की एनओसी रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव पर 15-15 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। यानी 3 कॉलेजों को कुल 45 हजार रुपए बतौर पेनल्टी के देने होंगे। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने से पूर्व राज्य को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना करना आवश्यक है। राजस्थान में तेज बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, भरतपुर संभाग के 11 जिलों में अच्छी बरसात हुई। सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर और श्रीगंगानगर जिले में हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने 10 और 11 अगस्त को 23 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बना है। ये सिस्टम दक्षिण पश्चिम की ओर मूव कर रहा है। इधर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर है। इससे 10 और 11 अगस्त को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से महिला अधिकारिता विभाग में निकाली गई संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन अफसर के 4 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की 9 अगस्त अंतिम तिथि है। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर व डेट के बारे में बाद में अवगत कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ शिक्षा विभाग की महिला शिक्षक ने 3 साल पहले 48 घंटे जेल में काटे। विभाग से तथ्य छिपाने के चलते नौकरी निरंतर चलती रही। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी पिछले करीब 3 माह से जांच में जुटे हुए हैं। मामला गंगरार क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोजरों का खेड़ा में कार्यरत एक महिला शिक्षक से जुड़ा हुआ है। लेवल प्रथम की शिक्षक कृष्णा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2019 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था, जहां करीब 48 घंटे बंद रहने के बाद उसे जमानत मिली। सीडीईओ ने अब इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नागौर जिले के पर्वतसर के किशनगढ़ रोड स्थित दी नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चोरों ने देर रात सेंध लगा दी। बैंक के पीछे लोहे के कारखाने में घुसकर कटर और हथौड़े की मदद से 2 जगह से दीवार को तोड़कर भीतर चले गए। अंदर बैंक के कागजात सहित एक अलमारी को तोड़ा, लेकिन उस अलमारी में नकदी नहीं मिली। चोरों ने लॉकअप तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन लॉकअप नहीं टूटा। सूचना पर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र पुनिया मौके पर पहुंचे तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बैंक मैनेजर को फोन कर मौके पर बुलाया गया। बैंक मैनेजर ने नकदी संभाली तो रुपए सुरक्षित मिल गए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की नई धान मंडी फिर जगह जगह पानी से भर गई है। रविवार को हुई वर्षा के बाद स्थिति यह हो गई है कि सोमवार को नीलामी कार्य तक बाधित हुआ। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा, सचिव विनय जिंदल, मंडी समिति के पूर्व डायरेक्टर ओम प्रकाश ढिलोड़, व्यापारी अमित गाबा, कई किसानों सहित अनेक जनों ने मंडी समिति अनाज के सचिव राम प्रताप कलवासिया से मुलाकात की और व्यवस्था सुधारने की मांग की। डुडेजा और अन्य जनों का कहना था कि मंडी परिसर के नालों और सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, वहीं नाले कई स्थानों पर जाम हो रहे हैं। इस पर मंडी सचिव ने बताया कि वे सफाई व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के 5 बस अड्डों का कायाकल्प होगा। इसमें झुंझुनू का बस अड्डा भी शामिल है। इन 5 बस अड्डों पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले संभाग मुख्यालय के बस अड्डों को सुधारा जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। इन बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने यह जानकारी दी है। मंत्री ओला अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंत्री बृजेंद्र ओला ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर नाथावाली पुल से आगे ओवरब्रिज के निकट
आज सुबह 2 घंटे तक जाम लग गया। वाहनों में सवार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया, तब लोगों ने राहत महसूस की। जानकारी के अनुसार यहां एक तरफ सीसी रोड का निर्माण किया गया है, नई सड़क पर ट्रैफिक बंद है, एक साइड से ही ट्रैफिक निकल रहा था। रविवार को यहां आई बारिश के कारण जाम की स्थिति बन गई। वाहन धीरे धीरे आगे खिसक रहे थे, खड्डों में वाहन फंसते रहे और लोग आगे निकलते रहे। यातायात शाखा के एचएम उदयभान शर्मा ने बताया कि ओवरब्रिज के निकट यातायात ठप होने की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस को मौके पर भेजा गया। फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा है कि ईडी तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने में तुली हुई है। जो भी कोई विपक्ष में बोलता है उसके घर ईडी भेज देते हैं। संजय रावत के भेज दिया, अशोक गहलोत के भाई के भेज दिया, कहीं भी भेज देते हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उनके भेज देंगे। वे सोमवार को कोटा में कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सीबीआई को कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कहते थे। आज क्या है, सीबीआई ईडी का कितना दुरुपयोग देश में हो रहा है। मोदी सरकार जांच एजेंसियों को खिलौने की तरह यूज कर रही है। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को बजट देने में भेदभाव कर रही है। राजस्थान की जनता ने विकास के लिए सभी 25 सीट भाजपा को दी, लेकिन जनता को निराशा ही हाथ लगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि विकास के नाम पर दलगत राजनीति के ऊपर उठकर कार्य करे। साथ ही जाटव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ की सड़कों की हालत सुधारी है और बरसात के बाद जल्द ही पैचवर्क शुरू होगा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता बरते जाने के मामले में 3 साल की सजा देने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद गुप्ता को 3 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्री लिमिटेड GIL के निदेशक मुकेश गुप्ता को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। राजस्थान में अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना के सहायक उप निरीक्षक बाबूलाल ने बताया कि गत 6 अगस्त को नरेंद्र यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का भूपेश अपने मित्र से मिलने के लिए पंचवटी गया था। इस दौरान 4 लड़के स्कूटी पर बैठकर आए और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने कंट्रोल रूम से घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज लेकर चारों आरोपियों की तलाश शुरू की। चारों आरोपियों को महिला थाने के समीप स्टेशन रोड से पकड़ लिया गया। राजस्थान के सीकर जिले में प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ मामले में थानाधिकारी रिया चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के अनुसार सावन का आखिरी सोमवार होने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा थी और भीड़ को समय पर नियंत्रित करने के लिए किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेने के कारण थानाधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच सीकर जिले के दांता रामगढ़ से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने खाटू श्याम मंदिर कमेटी पर ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मंदिर में VIP दर्शनों के नाम पर मंदिर कमेटी का मिसमैनेजमेंट होता है। सावन के अंतिम सोमवार को सीकर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिरों में पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए उत्सुक नजर आए। शिव भक्तों ने जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रही। भगवान शिव के भक्त सुबह जल्दी ही शिव मंदिरों में पहुंचे और अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। इस उपलक्ष्य में मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया। कोटा में छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही कॉलेज कैंपस में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। छात्र नेता चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सोमवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र नेता सोनू मीणा की अगुवाई में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज कैंपस में छात्रों की मदद के लिए लगी कुर्सियों को पलट दिया। गुस्साए छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए। खून से पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने सिरिंज छीन ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।